तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक हो गया था, अब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका सेकंड डे का। तो हमने कहा कोई लेट जेड एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जेड किस फॉर्म पे होगा, एक्स प्लस आई वाई या ए प्लस आई बी, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, तो जो कंजुगेट होगा, कंजुगेट ऑफ जेड, उसको हम डिनोट करेंगे जेड बार से। और ये होता है कि जहाँ पर आयोटा वाली चीज़ होती है उसकी जगह आप -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ बन जाता है एक्स माइनस आई वाई। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा फाइंड द कंजुगेट ऑफ कंजुगेट ऑफ 3 + 5i, यानी जेड इक्वल टू क्या दिया है, 3 + 5i। तो जो कंजुगेट होगा जेड बार वो कितना हो जाएगा, 3 - 5i या i5, कुछ भी कर सकते। तो अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, इसमें एक पहली प्रॉपर्टी होती है, इनको याद करना पड़ेगा। तो जेड बार होता है ना जो कंजुगेट होता है, अगर उसका भी हम अगर कंजुगेट निकालें तो वो क्या निकल जाता है, जेड के इक्वल। जैसे हमने कहा जेड इक्वल टू 3 + 5i है, जेड बार इक्वल टू 3 - 5i आया। अब हम अगर इसका और एक बार जेड बार निकालें तो इसकी जगह और एक बार -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, जेड है। ठीक, दूसरा है जेड प्लस जेड बार इक्वल टू, ये हो जाता है 2re जेड। जैसे ये है 3 + 5i है, जेड 3 + 5i और जेड बार क्या है 3 - 5i। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 3 से 3 तो जुड़ जाएगा, लेकिन ये जो सेम चीज़ है लेकिन अपोजिट क्या है, साइन का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। एक से क्या बचेगा, केवल रियल वाला पार्ट। तो हमने क्या कहा, 2 × रियल वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी। ठीक, अगर इसी प्रकार हम जेड माइनस जेड बार करें तो ये माइनस वाली प्लस हो जाएगी, और जो रियल नंबर थी एक प्लस एक माइनस हो जाएगी, तो यहाँ बच जाएगा 2 × इमेजिनरी जेड, ये हो जाएगा। चौथा होता है जेड इक्वल टू जेड बार, जेड ही जेड बार के इक्वल होता है कब, जब जेड क्या हो, एक रियल नंबर, जेड इज रियल, मतलब जेड में इमेजिनरी वाली कोई चीज़ ना दिखे तो जेड बार ही क्या होता है, जेड के इक्वल हो जाता है। और अगर जेड इक्वल टू माइनस जेड बार आ रहा है तो जेड किसके इक्वल होता है, जेड इज इमेजिनरी। ठीक, इसका छठा पार्ट होगा जेड × जेड बार। ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ा था, आपको याद भी होगा कि रियल एक साथ आ जा रही थी, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। अगला सेवन्थ प्रॉपर्टीज है, इसमें आपका सेवन्थ प्रॉपर्टीज, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का एडिशन हुआ है, ठीक, और उनका क्या किया है, कंजुगेट किया है,
तो आप इसको सेपरेट फॉर्म पे लिख सकते हो, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2, ठीक। और सिमिलरली Z1 माइनस Z2 होल कंजुगेट या होल बार लगा रखा है तो क्या हो जाएगा, Z1 बार माइनस Z2 बार। मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा, Z1 बार इंटू Z2 बार। डिवीजन में भी आप कर सकते हैं, Z1 अपॉन Z2, Z1 बार अपॉन Z2 बार। अब एक यहाँ पर आपको खासी प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ती है, वो है 11th प्रॉपर्टी, कि अगर कहीं पे तुम्हें ये दिखे इंटीग्रल पावर में n दिखे, जैसे ये कहें z बार की पावर n है, तो आप इसे z बार टू द पावर n भी लिख सकते हैं। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। और 12th प्रॉपर्टी, कहीं पे आपको दिखेगा Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2, मतलब पहले वाली कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरे की कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, फिर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट इंटू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका हो जाता है 2 इंटू रियल का जो Z बार का रियल होगा और Z2 का रियल होगा, एक साथ आ जाएगा, प्लस 2 इंटू इमेजनरी जो Z1 होगा और Z2 का कंजुगेट होगा, इनका इमेजनरी पार्ट एक साथ आ जाएगा। और इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी, जो Z बार होगा वो 0 होगा, कब, जब रियल जो Z होगा वो किसके बराबर होगा, इमेजनरी Z, यानी दोनों इक्वल होंगे 0 के बराबर। तो ये थी आपकी 13 प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। तो सिंपल से प्रॉपर्टीज आपको यहाँ देखने को मिली है। चलो आज अब इसका एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज की। तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल है √3 प्लस आई अपॉन √3 माइनस आई की पावर होल 6। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये इसका कंजुगेट दिख रहा है भी इसका कंजुगेट, क्योंकि आई की जगह माइनस आई है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इस जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है, ये वैसे दिख रही है आपको z की पावर n वाली चीज़, पहले आप ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो √3 माइनस आई का कंजुगेट क्या हो जाएगा, √3 प्लस आई। जो √3 माइनस आई है इसका जो कंजुगेट है √3 प्लस आई, इसको √3 प्लस आई के साथ भी मल्टीप्लाई, √3 माइनस आई के साथ भी मल्टीप्लाई, यानी हम क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस आई इंटू इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, √3 प्लस आई, इसको इसके साथ और इसको √3 माइनस आई इंटू √3 प्लस आई। आप फिर भी कैंसिल करके वही चीज़ ला सकते हैं, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक। यहाँ तो बन गया आपका क्या है, √3 प्लस आई टू द पावर 2 अपॉन ये a माइनस बी, ए प्लस बी, वही a² माइनस b² वाली चीज़ बन गई, यानी √3 का स्क्वायर माइनस i² की पावर 6। इसको अगर हम एक्सपेंशन करें क्या हो जाएगा, 3a² प्लस b² प्लस 2ab वाली चीज़, तो √3 का स्क्वायर प्लस i² प्लस 2i√3 या i2√3 लिख सकते हैं, अपॉन ये तो हो गया 3 माइनस i² हमेशा -1 होता है, इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी 1 की पावर 6। सॉरी दिख नहीं रहा होगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर दिया, और i² -1 होता है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1, ये हो जाएगा 3, ये -1 हो जाएगा, ये इसको हम ये -1 i2√3 कर देते हैं अपॉन 4 टू द पावर 6। ये हो जाएगा 2 प्लस
आई टू रूट 3 अपॉन 4 की पावर 6। ये कुछ इस टाइम में लिख दिया। यहीं पर देखेंगे आप क्या था, 2 प्लस आई रूट 2 प्लस आई टू रूट 3 अपॉन 4 की पावर 6 था। अब इसको अलग अलग करेंगे तो रियल के साथ रियल के साथ अपॉन वाली चीज़ प्लस आई टू रूट 3 अपॉन 4 और 6, ये हो जाएगा 1/2 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 की पावर 6। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बट आप अगर आपको फॉर्मूले पता हो, आपको वैल्यू पता हो कि साइन की कौन सी वैल्यू 1/2, साइन की कौन सी, कॉस की कौन सी वैल्यू √3/2, या कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2, कॉस की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, तो आप साइन और कॉस को यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको डी मोवियर थ्योरम भी बना सकते हैं, ठीक। उसके लिए आगे इसका जिक्र आगे होगा, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये होता है कॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/3 1/2 को प्लस आई साइन π/3 की पावर 6। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक्सपेंशन करते हैं आपका, या हम कहें तो जैसे हम कभी लिखते हैं a प्लस बी की पावर n, या हम अगर इसका एक्सपेंशन करते हैं तो a प्लस एन बी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉस अगर 6 है यहाँ पावर इंटीग्रल पावर, तो हम इसको क्या करते हैं, कॉस 6π इंटू 3 प्लस आई साइन 6π/3। तो इसको हम ये कैंसिल, तो कॉस 2π प्लस आई साइन 2π, तो ये बन जाएगा e की पावर आई 2π। ठीक, ये आ गया आपका अंश। ये यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगा कि e टू दी पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसकी वजह से हमने यहाँ क्या कर लिया, e की पावर आई 2π, ये आपका आंसर होगा। तो इसका जो अगला पार्ट होगा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गुमेंट वाली चीज़, तो इसके बाद डिस्कस करेंगे।